हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर सरल रेखा में गति। तो जिसको साथ में नोट्स बनाना है वो नोट्स बना सकता है, और जिसको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस। किसी कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए तय किया गया पथ दूरी कहलाती है। डिस्टेंस में अपन को बताते हैं, अगर अपन के पास में एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो वो टोटल कितना पाथ को ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में अपन को दिशा दे रखी होती है। निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसमें तो अपन टोटल डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, जबकि इसमें अपन मिनिमम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर देखते हैं डिस्टेंस। तो यह होती है अदिश राशि, क्योंकि इसमें अपन को डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट यह होती है सदिश राशि, इसमें अपन को डायरेक्शन भी गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस में देखते हैं, एक व्यक्ति अपने घर से 5 मीटर बाहर की तरफ गया तो वह व्यक्ति अपने घर से किसी भी तरफ जा सकता है। वह 5 मीटर उत्तर की तरफ भी जा सकता है, 5 मीटर दक्षिण की तरफ भी जा सकता है, 5 मीटर पूर्व की तरफ जा सकता है, या 5 मीटर पश्चिम की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट में अपन बोलेंगे एक व्यक्ति अपने घर से 5 मीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि वह व्यक्ति 5 मीटर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वह 5 मीटर उत्तर की तरफ जा रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी आ जाती है तो उसको बोलते हैं विस्थापन, जबकि दूरी में अपन के पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें अपन को बताया गया है 5 मीटर वह घर से बाहर गया है, तो घर से बाहर जाने की इसमें अपन को डायरेक्शन नहीं बताई है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में अपन को बताया है कि घर से बाहर 5 मीटर उत्तर की तरफ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट में अपन को डायरेक्शन भी गिवन रहती है। फिर थर्ड देखते हैं मात्रक। तो दोनों का ही मात्रक मीटर होता है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से दूरी होती है और दूरी को मेजर करते हैं अपन मीटर में, तो दोनों का ही मात्रक मीटर होता है। फिर विमीय सूत्र होता है इसका L1, इसका भी L1। फिर देखते हैं दूरी में अपन को इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें दिशा नहीं गिवन होती है, इसीलिए अदिश राशि है। जबकि इसमें दिशा अपन को गिवन होती है, इसलिए ये सदिश राशि है। अब देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पे आ रहा है। तो पहले वो A पॉइंट से 3 मीटर ऊपर जाता है, फिर 2 मीटर आता है, फिर 4 मीटर जाता है और फिर वापस 4 मीटर आता है। इस प्रकार वह A से B तक आता है। तो अपन देखते हैं वो कितना पाथ को ट्रेवल कर रहा है। तो पहले वह 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, तो ये हो गई उसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस में अपन टोटल पाथ को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे अपन को डिस्टेंस मिली 13 मीटर। यही एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखते हैं। तो पार्टिकल A और B, पार्टिकल A से जब B पे आता है तो उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस उसके बीच में है 5 मीटर, तो ये हो गया विस्थापन। दूरी में अपन पूरे पाथ को कंसीडर करते हैं, जबकि विस्थापन में अपन प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कंसीडर करते हैं। इस प्रकार डिस्टेंस हो गई अदिश राशि और डिस्प्लेसमेंट हो गई सदिश राशि। तो यहाँ पे अपन 2 क्वेश्चन देखते हैं और दोनों के द्वारा दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण r त्रिज्या के वृत्त की परिधि के अनुदिश एक चक्कर लगाता है, तो इसके द्वारा तय दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। यहाँ पे अपन को बता रहा है कोई कण है r त्रिज्या के वृत्त की परिधि के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो कोई पार्टिकल है, अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, अगर वो पॉइंट A से चलना स्टार्ट करता है तो वो वापस पूरी इस परिधि के अनुदिश चलता है और वापस इस A पॉइंट पे आता है। तब A पॉइंट से चल के वापस ये A पॉइंट पे ही आएगा, तभी उसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो ये जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो उस टाइम उसकी
दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। तो दूरी यहाँ पे क्या होगी, तो दूरी होगी वृत्त की परिधि के अनुदिश यह पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो जो वृत्त की परिधि होगी वही होगी दूरी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इस पार्टिकल द्वारा 2πr डिस्टेंस ट्रेवल की गई, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2πr। अब अपन को देखना है विस्थापन। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो कोई पार्टिकल है ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और पूरा एक चक्कर को कंप्लीट कर रहा है, तो वो स्टार्ट यहाँ से कर रहा है ए से और ख़त्म भी कर रहा है ए पे, तो उसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु दोनों ही एक अपन को मिलता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही उसके ए है, तो उसका विस्थापन हुआ 0। इस प्रकार से दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। दूरी होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल और विस्थापन होता है मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाती है, जबकि इसमें टोटल पाथ देखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्ताकार मैदान के व्यासीय बिंदुओं ए व बी के बीच दूरी 2r है। यहाँ पे अपन को बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ है, ए और बी के बीच की दूरी 2r है। यदि कोई व्यक्ति मैदान की परिधि के अनुदिश ए से बी तक जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। वहाँ पे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहा है, तो उसके द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई। तो यहाँ पे अपन को दूरी और विस्थापन निकालना है। तो अपन जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे ये हाफ सर्किल को ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे दूरी हो गई इसकी πr। अब देखते हैं अपन विस्थापन। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु प्रारंभ कर रहा है वह ए से और ख़त्म कर रहा है बी पे, तो प्रारंभिक बिंदु हुआ ए और अंतिम बिंदु हुआ बी। तो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी हुई r + r, तो 2r हो गई इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन आएगा 2r। इस प्रकार से दूरी में अपन टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, जबकि विस्थापन में अपन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं या उसको कंसीडर करते हैं। इस प्रकार से दूरी और विस्थापन क्लियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन चाल। चाल को बोलते हैं इंग्लिश में स्पीड, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल होती है अदिश राशि। इसमें अपन को डायरेक्शन गिवन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अपन को मैग्नीट्यूड दे रखा होता है, इसमें अपन को दिशा नहीं दे रखी होती है। फिर इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड को मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है, इसकी डायमेंशन होती है L1 T⁻⁻1। फिर आता है एक समान चाल। यदि कोई पार्टिकल समान समय में समान दूरी तय करे तो इस तरीके की चाल को अपन बोलते हैं एक समान चाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन के पास में कोई पार्टिकल है और वो हर 2 सेकंड में 5 मीटर आगे शिफ्ट हो रहा है, तो अपन देखते हैं हर 2 सेकंड में 5 मीटर आगे वो शिफ्ट हो रहा है, तो 2 सेकंड में 5 मीटर आगे जा रहा है और उसका समय अंतराल भी सेम है और उसके द्वारा तय की गई दूरी भी सेम है, तो उसकी चाल होगी, उस चाल को अपन बोलेंगे एक समान चाल। यदि कोई पार्टिकल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो इस तरीके को बोलते हैं अपन एक समान चाल। नेक्स्ट है परिवर्तित चाल। यदि कोई पार्टिकल सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करे, वही पार्टिकल अगर पहले 2 सेकंड में 5 मीटर जाता है, अगले 2 सेकंड में वो 8 मीटर जा रहा है, अगले 2 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो अपन देख रहे हैं हर टाइम में उस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। पहले 2 सेकंड में वो चला 5 मीटर, फिर 8 मीटर, फिर 10 मीटर, तो इस तरीके की चाल को अपन बोलते हैं परिवर्तित चाल। समान समय में तय की गई दूरी असमान हो तो इस प्रकार की चाल को परिवर्तित चाल कहते हैं। एक समान चाल में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जबकि परिवर्तित चाल में सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करता है।
नेक्स्ट है औसत चाल। तो औसत चाल बोलते हैं तय की गई कुल दूरी व कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल है और पार्टिकल अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, अगले सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करता है और उसके अगले सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसका अपन एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को जितनी वो ट्रैवल कर रहा है उसको ऐड करेंगे और टोटल टाइम ले रहा है उसको भी ऐड करेंगे और उसका जो रेशियो होगा वही होगा औसत चाल। अपन ने देखा यहाँ पे पार्टिकल अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। पहले सेकंड में उसने तय किया 5 मीटर, अगले सेकंड में 3 मीटर और उसके अगले सेकंड में 10 मीटर। तो यहाँ पे अपन 5 मीटर, 3 मीटर और 10 मीटर को जोड़ देंगे और नीचे टाइम को भी जोड़ देंगे, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। फिर इनका अपन अनुपात करेंगे, इनका जो रेशियो आएगा उसी से निकालेंगे अपन एवरेज स्पीड या औसत चाल। फिर देखते हैं अपन तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी क्षण विशेष पर किसी कण की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसमें अपन किसी पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं। कोई पार्टिकल अगर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो अगर वो फॉर एग्जांपल वो 5वें सेकंड में उसकी स्पीड क्या है तो वो हो गई उसकी तात्क्षणिक चाल। इसमें अपन एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे किसी पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, वही होती है अपनी तात्क्षणिक चाल। यहाँ पे अब देखते हैं अपन, माना किसी कण द्वारा डेल टी समय में तय की गई दूरी डेल एक्स हो तो कण की चाल। अगर कोई पार्टिकल डेल टी टाइम में डेल एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करता है तो अपन चाल को डिनोट करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल टी। यहाँ पे अपन डी एक्स अपॉन डी टी भी कर सकते हैं और डी अपॉन डी टी होता है डिफ्रेंशिएशन, इसको बोलते हैं अवकलन। तो टू डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x बराबर टी क्यूब मीटर है तो t बराबर 2 सेकेंड पर कण की चाल ज्ञात करो। यहाँ पे अपन को कण द्वारा तय की गई दूरी बता रहे हैं x इज इक्वल टू टी क्यूब मीटर और यहाँ पे अपन को t बराबर 2 सेकेंड पर कण की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपन करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है उसको अपन हमेशा लिखते हैं नीचे। यहाँ पे अपन को अगर xn का डिफ्रेंशिएशन करना है तो जिसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसकी पावर आ जाती है आगे, उसकी घात आगे आ जाती है। तो यहाँ पे n आ गया आगे, n x और जो ऊपर घात होती है उसमें से एक वैल्यू लेस हो जाती है तो यहाँ पे अपन को मिलता है n-1। तो xn का डिफ्रेंशिएशन अपन को मिलता है n x n-1, x की घात n-1 हो जाती है। जो घात होती है उस घात में से एक वैल्यू लेस हो जाती है। अब अपन को यहाँ पे निकालना है चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स है यहाँ पे अपनी डिस्टेंस और t है टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन को दे रखा है टी क्यूब मीटर, तो यहाँ पे अपन x की जगह पुट करेंगे टी क्यूब। अब अपन टाइम के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर दे रखा है अपन को t की घात 3, तो ये जो 3 है 3 आ जाएगा आगे और इसके बाद में इसके ऊपर जो घात है उसमें से एक वैल्यू लेस हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3-1, तो यहाँ पे आया 2, तो अपन को मिला v इज इक्वल टू 3t²। इसमें 3 की घात आ गई आगे और एक घात कम हो गई तो अपन को 3t² आंसर मिलता है। अब अपन को t बराबर 2 सेकेंड पर कण की चाल ज्ञात करनी है। अपन के पास में स्पीड की इक्वेशंस मिलती है v इज इक्वल टू 3t²। अब यहाँ पे अपन टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 3 और t की जगह पुट करेंगे 2 का होगा यहाँ पे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो मिलेगा अपन को 4 और 3 इंटू 4 तो अपन को मिला यहाँ पे 12। तो जो चाल है कण की चाल अपन को मिली 12 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से अपन ने कण की चाल ज्ञात की। नेक्स्ट देखते हैं अपन
वेग वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि होती है। इसमें अपन को मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी गिवन होती है। किसी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो अपन को यहाँ पे डायरेक्शन गिवन होगी कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो एक्स डायरेक्शन में है, वो वाई डायरेक्शन में है या वो जेड डायरेक्शन में है। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी गिवन होती है और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और v में सूत्र होता है L1 T⁻⁻1। तो अपन देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों के ही मात्रक और v में सूत्र तो सेम होते हैं, बस इसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि स्पीड में अपन को डायरेक्शन गिवन नहीं होती है और वेलोसिटी में अपन को डायरेक्शन गिवन होती है। फिर आता है एक समान वेग। समान समय में तय किया गया विस्थापन समान हो तो इसे एक समान वेग कहते हैं। इसमें अपन देखते हैं सेम टाइम इंटरवल में जो अपन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं वो सेम होता है और इसमें अपन को डायरेक्शन गिवन होती है। फिर आता है परिवर्तित वेग। तो समान समय में तय किया गया विस्थापन असमान हो तो परिवर्तित वेग कहते हैं। इसमें अपन देखते हैं सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होता है। कभी डिस्प्लेसमेंट होता है 5 मीटर, कभी होता है 10 मीटर, कभी होता है 15 मीटर। तो सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट इसमें अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं परिवर्तित वेग। फिर आता है औसत वेग। कुल विस्थापन व कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अपन ने कुल कितना विस्थापन तय किया और कुल कितने समय में तय किया उसका अगर अनुपात लेंगे तो अपन के पास में औसत वेग आ जाएगा। फिर आता है तात्क्षणिक वेग। किसी क्षण विशेष पर कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसमें अपन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी पार्टिकल का मोशन कितना हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, उसी को बोलते हैं अपन तात्क्षणिक वेग। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt या फिर अपन देखते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हो गई वेलोसिटी। अब देखते हैं वेलोसिटी पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि s वेक्टर इज इक्वल टू 3t² i मीटर हो तो t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करो। अब यहाँ पे अपन को s वेक्टर है, ये दे रखा है विस्थापन, किसी कण का विस्थापन अपन को ये दे रखा है और अपन को t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ∂s/∂t। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो s वेक्टर की वैल्यू अपन के पास में मिल रही है 3t² i मीटर। यहाँ पे i अपन को डायरेक्शन दे रखी है तो अपन को बता रहे जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर अपन यहाँ पे s की वैल्यू लिखेंगे 3t²। अब इसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन। तो 3 है, 3 तो है अपनी कांस्टेंट वैल्यू तो इसको अपन डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लेंगे। फिर अब अपन करेंगे t² का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे t के ऊपर है 2 तो 2 आ जाएगा आगे और यहाँ पे जो घात है उसमें से एक वैल्यू लेस हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा t। तो अपन के पास में आंसर बचा 3 × 2t। ये हुआ अपना 6t और साथ में आएगी i तो अपन को डायरेक्शन बता रही है तो अपन के पास में इसकी वेलोसिटी मिली 6t i मीटर पर सेकंड। अब अपन को t बराबर 3 सेकंड पर कण का वेग निकालना है। तो यहाँ पे अपन टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे 3। तो जब अपन पुट करेंगे 3 तो अपन के पास में आंसर आएगा 18 i मीटर पर सेकंड। तो जो पार्टिकल है, जो कण है, उसकी जो वेलोसिटी अपन को मिलती है 18 मीटर पर सेकंड और ये जो वेलोसिटी है ये अपन को मिल रही है x डायरेक्शन में। तो i अपन को बता रही है डायरेक्शन। तो अपन देखते हैं वेलोसिटी में अपन को मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी मिलती है।